जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का माही ज्ञान सागर चैनल में। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। पूरे गांव में लोग उन्हें 3 मूर्ख के नाम से जानते थे। उनके नाम थे भोला, ढीला और पप्पू। तीनों का दिल बहुत साफ था, लेकिन अक्ल के मामले में भगवान ने शायद जल्दी जल्दी काम निपटा दिया था। एक दिन तीनों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, लोग हमें मूर्ख कहते हैं, अब कोई ऐसा काम करेंगे कि पूरा गांव हमारी तारीफ करेगा। सबसे पहले वे बाजार पहुंचे। वहां एक दुकानदार तरबूज बेच रहा था। भोला ने पूछा, भैया यह तरबूज मीठा है? दुकानदार बोला, बिल्कुल मीठा है। भोला ने तुरंत तरबूज को कान से लगाया और बोला, अरे इसमें तो कोई गाना नहीं बज रहा है, लगता है अभी मीठा नहीं हुआ है। दुकानदार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, भाई मीठा खाने से पता चलता है, सुनने से नहीं। तीनों शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर एक किसान खेत में बिजाई कर रहा था। पप्पू बोला, किसान भाई आप बीज जमीन में क्यों दबा रहे हो? ऊपर रख दो, पौधे जल्दी निकल आएंगे। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा ही होता तो पूरी दुनिया यही करती। तीनों फिर आगे बढ़ गए। अब उन्हें रास्ते में एक टूटा हुआ आईना मिला। ढीला ने उसमें अपना चेहरा देखा और डर कर बोला, अरे कोई आदमी मुझे घूर रहा है। भोला ने भी देखा और बोला, हाँ यह तो बहुत बदतमीज आदमी है। पप्पू ने आईने हाथ में लिया और बोला, तुम दोनों झगड़ा मत करो, यह तो हम तीनों को अलग अलग घूर रहा है। तीनों आईना वहीं छोड़कर भाग गए। शाम को उन्हें एक पेड़ पर आम लगे दिखाई दिए। भोला बोला, चलो आम तोड़ते हैं, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। पप्पू बोला, एक काम करते हैं, पहले पेड़ काट देते हैं, फिर आराम से आम तोड़ लेंगे। इतने में बगीचे का मालिक आ गया और बोला, अरे मूर्खों, पेड़ काटोगे तो अगले साल आम कहाँ से खाओगे? तीनों ने सिर खुजाया और बोले, यह बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब व्यापार करेंगे। उन्होंने एक गधा खरीदा, लेकिन रास्ते में तीनों को गधे पर बैठना था। भोला बोला, अगर हम तीनों गधे पर बैठ गए तो बेचारा थक जाएगा। ढीला बोला, तो क्या करें? पप्पू बोला, हम गधे को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर गधे को कंधे पर उठा लिया। रास्ते से गुजरने वाले लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, अरे भाई गधा किस लिए खरीदा था? भोला बोला, ताकि थके नहीं। बूढ़ा बोला, गधा तुम्हें ढोने के लिए होता है, तुम गधे को ढोने के लिए नहीं। तीनों फिर शर्मिंदा हो गए। कुछ दिनों बाद गांव में घोषणा हुई कि जो सबसे बुद्धिमान होगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों भी पहुंच गए। सरपंच ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास 5 आम हैं और 2 खा लिए तो कितने बचे? भोला बोला, एक भी नहीं। सरपंच ने पूछा, कैसे? भोला बोला, बाकी 3 मेरे दोस्त खा जाएंगे। पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। दूसरा सवाल ढीला से पूछा गया, सूरज कहाँ निकलता है? ढीला बोला, सुबह निकलता है, शाम को वापस चला जाता है। फिर सब हंस पड़े। तीसरा सवाल पप्पू से पूछा गया, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? पप्पू बोला, हमारे गांव की अफवाह, सुबह निकलती है और शाम तक पूरे जिले में पहुंच जाती है। इस बार पूरा गांव इतनी जोर जोर से हंसा कि तालियां बजने लगी। सरपंच ने कहा, तुम तीनों सच में बड़े मज़ेदार हो। अक्ल भले कम हो, लेकिन तुम्हारी बातें लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। उस दिन से गांव वालों ने उन्हें मूर्ख कहना छोड़ दिया और हंसी के 3 उस्ताद कहकर बुलाने लगे। तीनों दोस्तों ने भी समझ लिया कि जीवन में हंसी बांटना सबसे बड़ा काम है। वे जहाँ भी जाते अपनी मज़ेदार हरकतों से लोगों को हंसाते और खुशियाँ बांटते रहते। यह कहानी हमें सिखाती है कि
दूसरों की हंसी का कारण बनने से बेहतर है कि अपनी सादगी और अच्छे व्यवहार से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। बुद्धि से बड़ा गुण अच्छा दिल और सकारात्मक सोच है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको तीनों दोस्तों में सबसे मज़ेदार कौन लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक माही ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।